अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं निहायत ही खूबसूरत और ईज़ी बनने वाला नेक डिज़ाइन। ये हमारी प्लेट स्लिट का हमने निशान लगाया है, हाफ इंच का निशान लगाते हुए पूरी स्लिट पे हमने और इक्वल हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। और हमारी स्लिट की लंबाई है 10.5 इंच। ये हमारा पैटर्न कट करा है हमने 2 इंच और 3 पॉइंट का, और नीचे का हमने 2.25 पॉइंट का करा है। इसकी लंबाई देखें, हमने 1 पॉइंट में 1 इंच में 3 पॉइंट कम है। हमारा पैटर्न बिल्कुल इजीली हमने कट करके अब हम पैटर्न रखते हुए सेम इसी तरह हम पूरे नेक पर लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। पैटर्न के तीनों चारों साइड हमारी एक तो हुई हुई है, हमने इसके 4 पैटर्न ड्रॉ करना है। चाहे तो आप इससे लंबा भी रख सकते हैं, लेकिन ये हमारी 10 इंच की लंबाई बिल्कुल ठीक है स्लिट की, क्योंकि ऊपर से हमारा गोल नेक आएगा। ये देखें, इजीली हमारा लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसको कट करेंगे जहाँ जहाँ हमने कट के निशान लगाए हैं। ये एक्स्ट्रा बुकरम है, इसको कट करते हुए हम अपना नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लेंगे, जिस पे हमें अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। व्यूअर्स, ये सूट जिसका है उनकी डिमांड ये थी कि भाई बीच में से कट नहीं होना चाहिए शर्ट को। नेक इस तरीके से बनाएगा आप कि कटिंग के बगैर हमारा जो हमारी शर्ट के ऊपर रख के हम इसको पहले हम इसको इसके ऊपर रख के सिलाई करते हो, कट करते हैं। लेकिन हमने जो नेक बनाया बिल्कुल अलग ही तरीके से बनाया है, क्योंकि हमारे कस्टमर की डिमांड थी कि हमारी शर्ट कट ना हो और बुकरम ज़्यादा इस्तेमाल ना हो इसमें। इसीलिए हमने इसके मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ हमने यही एक बुकरम यूज़ करा है, बाकी हमने ज़ीरो का बुकरम यूज़ करा है। अच्छा, जो इसका पैटर्न निकला है उसको फेंकना नहीं है, इसकी भी मैं आपको एक डिज़ाइनिंग बताऊंगी। अब हम इसके ऊपर का नेक कट करते हैं। 3 इंच इसकी चौड़ाई है और पूरी लंबाई हमारी नेक की 6.5 इंच है। एक हमने 5 इंच पे निशान लगाते हुए गोल हमने इसकी गोलाई दी, क्योंकि कटवर है ये हमारा। और जो हमने वी का निशान लगाया हाफ इंच का, 1.5 इंच इसका निशान लगाते हुए बाकी हम एक्स्ट्रा बुकरम कट कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का है, ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से आएगा। अच्छा, हमें इसके बॉर्डर में से डिज़ाइनिंग बनानी है। ये देखें, अब हम इसको प्रेस की मदद से बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको चिपका लेंगे। आमने सामने हमारे एक ही तरह का डिज़ाइन आना चाहिए। अब हमने सिलाई इसमें इसलिए नहीं लगाई कि हमारे नेक के अंदर सिलाई आती तो अच्छा नहीं लगता। अब इसको हम ग्लू की मदद से ही चिपकाएंगे पूरा, सिलाई के बगैर। चाहते तो हम दोनों बॉर्डरों को सी लेते हैं, जिसके बाद हम इसको चिपकाते, लेकिन नहीं, फिर हमारा जो नेक के नीचे कपड़ा होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता। देखें व्यूअर्स, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हम अपने नेक के अंदर कट के निशान लगाएंगे ग्लू की मदद से। सारा एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा रखा है, अच्छा इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना, हाफ इंच से भी कम कपड़ा रखना है। और हमने अपनी फिंगर की मदद से ग्लू लगाया ताकि हमारे पूरे जो डिज़ाइनिंग है उस पर बारीक बारीक ग्लू आ जाए और अच्छी तरह से इसका कपड़ा जो है एक्स्ट्रा वो पेस्ट हो जाए। जैसे आपको आसानी लगे बस आप इस तरीके से करेगा। चाहे तो आप गम स्टिक की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करेगा, देखेगा मैंने इसमें गम स्टिक, ग्लू गम, मुख्तलिफ ग्लू इस्तेमाल करे हैं मैंने इसमें। यानी कि मेरे चैनल का मकसद है आसानी के साथ अपने उन व्यूअर्स को बताना, उन बहनों को जिनको सिलाई थोड़ी मुश्किल लगती है, यानी कि आपके पास जो भी चीज़ हो आप उससे इस्तेमाल में ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो हम वीडियो में इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप इस्तेमाल करें।
बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे तो हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा, इसकी नीचे की स्लिट ली हमने, कंट्रास्ट में ली है इसकी ट्राउज़र का। लंबाई इसकी 12 इंच ली है हमने, चौड़ाई 4 इंच ली है जो हमारे नेक की चौड़ाई थी, और हमने इसको रिफिल टेप से रखते हुए प्रेस से चिपका लेंगे। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि हमारा नेक कट नहीं होएगा। पूरा इसी तरीके से हम अपनी बीच की स्लिट बनाएंगे कि कहीं से हमारी कटिंग ना हो शेड के अंदर, वरना तो आप इसको रख के शेड के ऊपर कट करके जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसके अंदर चिपका है उसको आप सिलाई में लाते हुए पलट सकते थे। और ये जो हमने बीच का कपड़ा लिया इसके बाद हमने ज़ीरो की बुकरम लगाई है। ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ हमारा आखिर में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। नेक चिपक गई है इसके ऊपर, इसके हमने बीच का निशान लगाते हुए अपनी शेड के ऊपर चिपकाएंगे। इसको हमने अपनी शेड के बिल्कुल बीच के हमने निशान लिया है और उसकी लंबाई लेते हुए हमने ऊपर के नेक की, अब इसमें हम इसके ऊपर रिफिल टेप के ज़रिए इसको भी हम चिपका लें। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप ग्लू की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए हम अपने नेक को रखते हुए इसको चिपकाएंगे। जो हमारी गोलाई आ रही है ना नेक की, इतना होना चाहिए कि ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसके अंदर जाए, बाहर को नहीं निकले, वरना फिनिशिंग और खूबसूरती नहीं आएगी। अब इसको भी हम अपने टेप की मदद से चिपका लेंगे। हमने इसके 3 कट करें, 2 कॉर्नर पे लगाएंगे, 1 बीच में लगाएंगे। ये देखें, उससे ये इजी तरीके से हमारा नेक बिल्कुल प्रेस की मदद से हमने इसको अच्छे, जब हम अपना टेप रखे करें तो इसके ऊपर प्रेस हमें जमा के मारना चाहिए, ना कि फैला के मारें। बस जिस हिस्से पे रख के फिर हटा ली, इस तरीके से ना टेप आगे पीछे होके वो चिपक जाता है वो। ये देखें हमारा बिल्कुल नेक रेडी है। अब हम इसके ऊपर मशीन के ऊपर जाके सिलाई लगाएंगे और लेस भी लगानी है हमें इसके अंदर अभी। ये तीनों साइड हमें लेस लगानी है, चाहे तो आप लेस स्किप भी कर सकते हैं। लेस से ये कि थोड़ी खूबसूरती आ गई, हमारा नेक बिल्कुल बंद हो गया है। हमने अपने ऊपर वाले नेक को एक्स्ट्रा कपड़े पे प्रेस की मदद से चिपका के उसके एक्स्ट्रा उसके कपड़े पे सिलाई मार ली है। अब हम अपने पूरे नेक को जो हमने चिपकाया है उसके ऊपर सिलाई मारेंगे। और देखें, अगर आपको लगता है कि ये लेस यहाँ वहाँ से निकल रही है तो आप हल्का सा जो हमने चिपकाया है रिफिल टेप हटा के इसको लेस को अंदर बाहर कर सकते हैं। और इसके ऊपर अपना ऊपर का नेक रखेंगे बिल्कुल राउंड में लाके। सबसे पहले तो हम इसकी बीच की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा नेक आगे पीछे ना जाए, बिल्कुल हमारा बीच में ही आए। ये देखें, अब इसी तरीके से हम एक साइड की नेक की सिलाई लगाई, अब दूसरी साइड की लगाएंगे। जैसे आपको इजी लगे आप इस तरीके से लगाइएगा। हम अपने टाइम की बचत करनी है, इसको वहीं के वहीं गोलाई में ले आते हैं। एक्स्ट्रा बुकरम की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और कपड़ा कम ही छोड़े करें आप उसके अंदर पलटने में, ताकि वो आसानी भी रहे और खूबसूरती भी आए। और कट के निशान लगाते हुए बिल्कुल ईज़िली हमने इसको पलट लिया है। इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे पूरे नेक पे, और जो हमारा बीच का पैटर्न है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। वीडियो मैंने स्किप कर दी थी वाली, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आप स्किप कर देते हैं, इसी वजह से। देखिए इस तरीके से लगानी है। ये हमारी सिलाई नहीं आ रही, सिलाई लगी हुई है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने दोबारा से मशीन को कपड़े के ऊपर चलाते हुए दिखाया है। देखें इसमें धागा नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से ऐसे सिलाई आएगी, हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
अब इसके अंदर आप चाहें तो कॉर्नर में पल्स भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं व्यूअर्स, पीछे से आगे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।